Hello friends, welcome in Mechanical Working Drawing, third semester, Mechanical Engineering. I am Nilesh Sonare, come again in lecture number 9 on topic Production Drawing. Our today's topic is Hole Basis System and Shaft Basis System. Dear friends, in our last video, we solved some questions asked in MSBT exam related to all topics of production drawing. Now, our today's learning outcome, the learner should be able to understand the hole basis system and shaft basis system. Today's program outcomes are PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO10, PSO2 and PSO3. Dear friends, let us start with hole basis system. What is hole basis system? The hole basis system is the system where the hole is constant in diameter and various types of fits are obtained by suitably varying the limits of the shaft. इसका मतलब है कि होल साइज जो रहेगी उसे हम कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट हमें ऑब्टेन करने के लिए हम शाफ्ट की साइज जो है वो वेरी करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पे बोला गया देखो कैपिटल लेटर्स में होल। ये होल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, इसको हम वेरी नहीं कर रहे। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये है शाफ्ट के अलग अलग डायमेंशंस। जैसे यहाँ पे आपको ये जो होल साइज, ये जो शाफ्ट आपको दिख रहा है, शाफ्ट साइज, ये क्या है, यहाँ पे ये कौन सी फिट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे गैप है इसलिए ये क्लियरेंस फिट हमें यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कैसा है कि ये जो शाफ्ट साइज है ये कुछ इस तरह से वेरी हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कौन सी फिट मिल रही है, ट्रांजिशन फिट। और जब शाफ्ट साइज जो है वो होल साइज से अगर बड़ा होगा तो वो फिट क्या कहलाएगी, इंटरफेरेंस फिट। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स कि ये जो होल साइज है इसको हमने कंसिडर किया है, कांस्टेंट रखा है, और ये जो शाफ्ट साइज है इसको हमने वेरी किया है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि व्हाट इज शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम इज द सिस्टम where the shaft is constant in diameter and various types of fit are obtained by suitably varying the limits of the hole. Means शाफ्ट बेसिस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, भी शाफ्ट साइज जो है वो कांस्टेंट रखने वाले हैं और अलग अलग फिट हमें ऑब्टेन करने के लिए हम होल साइज को वेरी करेंगे। देखिए यहाँ इसके पहले हमने क्या कांस्टेंट लिया था, होल। अब यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट लेंगे, हम कांस्टेंट लेंगे
शार्प। देखिए स्मॉल लेटर्स में हमने यहाँ पे लिखा है, ये स्मॉल लेटर्स क्या शो करेगा, ये क्या है, शार्प। अब देखिए शार्प साइज जो रहेगा उसका यहाँ पे अगर हमने होल साइज चेंज किया, होल साइज अगर बड़ी है शार्प साइज से तो वो फिट क्या रहेगी, क्लियरेंस फिट। अगर होल साइज और शाफ्ट साइज जो रहेगी वो होल साइज से के डायमेंशन से रिलेट करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन फिट। और अगर होल साइज जो है वो शाफ्ट साइज से अगर छोटी रही तो हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस फिट मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए शार्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए। हम एक कंपनी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेनॉल्ड्स की कंपनी है जो क्या बनाती है, पेन। अब ये पेन जो है रेनॉल्ड्स कंपनी क्या करती है, दो अलग अलग कंपनियों को ऑर्डर देती है। एक ऑर्डर देगी जो कि क्या बनाएगी, सिर्फ पेन बनाएगी, और दूसरी कंपनी क्या करेगी, सिर्फ कैप बनाएगी। अब कैप बनाने वाली जो कंपनी है वो जो है वो वर्क करती है शार्प बेसिस सिस्टम पे, क्योंकि होल बनाने वाली कंपनी को जो है शाफ्ट साइज कांस्टेंट दिया जाता है और होल साइज जो है उसके लिए लिमिट्स प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि होल बनाने वाली कंपनी क्या कर रही है, कैप बना रही है। फिर कैप जो है वो उस लिमिट के अंदर बनी तो वो कैप एक्सेप्ट होगी। वैसे ही पेन बनाने वाली कंपनी जो है उसको क्या दिया जाता है, वो वर्क करती है होल बेसिस सिस्टम पे, क्योंकि उसे क्या दिया जाता है, कैप। कैप का कांस्टेंट साइज, एक साइज दिया जाता है। उस साइज के जरिए हम जो पेन बनाने वाली कंपनी है वो पेन का जो डायमीटर है वो वेरी करती है। तो इस तरीके से हमें होल बेसिस सिस्टम और शार्प बेसिस सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, our today's unit outcome we achieved is identify fit required between mating parts of machine component based on the given tolerance value. Dear friends, summary of today's lecture is we understand the whole basis system and sharp basis system. We achieved the program outcome PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO10, PSO2 and PSO3. Thank you dear friends. In our next video, we are going to study about development of lateral surface.